सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रियो। और जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है जब तक जीना है तब तक सीखना है। जी हाँ, जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है जब तक जीना है तब तक सीखना है। ऐसा मत कह देना किसी को कि जब तक जीना है तब तक पीना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक जीना है तब तक पीना है, मरने के बाद कौन देखता है क्या होना है। इसलिए ऐसा प्रचार कभी मत करना, किसी को सलाह भी मत देना कि जब तक जीना है तब तक पीना है। आप ये सलाह जरूर दे सकते हैं, ये शिक्षा जरूर दे सकते हैं कि जब तक जीना है तब तक सीखना है ना। जब तक जीना है तब तक सीखना है। बहुत सारे भाई और बहन ये समझते हैं कि मैं परमेश्वर की वचन को जानती हूँ, जानता हूँ, आराधना करने जानती हूँ, जानता हूँ, है ना, और सीखते नहीं हैं, बस पढ़े हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना परमेश्वर के वचन में से सीखे, आराधना किए, यहाँ वहाँ मीटिंग गए और उनको लगता है कि मैं सब कुछ जान गया, अब जरूरत नहीं सीखने को। मेरे प्रियो, प्रभु के बड़े बड़े दास आज भी वचन को पढ़ते हैं, आज भी वचन को सीखते हैं, क्योंकि बाइबिल का जो वचन है इसके अंदर जितना भी जाओगे, जितना अंदर चले जाओगे, उतना ही अधिक और नीचे चला जाता है। ये अथाह है। कोई भी व्यक्ति आज तक परमेश्वर की गहराई में अंत तक नहीं पहुंच पाया। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो क्लास का, जो पुस्तक का जो पढ़ाने का वो रहता है, पढ़ने का, वो सब खत्म हो जाता है, कोर्स पूरा हो जाता है। लेकिन बाइबिल का कोर्स कभी भी पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें यानी कि सीखना, हमें चाहे कि हम सीखें, हमको चाहे कि हमें यानी कि परमेश्वर की वचन को मनन करें सीख करके। इसलिए जब तक जीना है तब तक सीखना है। हमें 1-2 दिन सीख करके छोड़ देना नहीं है, हमको सीखना पड़ेगा। और सीखना क्यों? क्योंकि जो सीखने के लिए तैयार होता है और सीखता है वही जीतता है, और जो सीखने के लिए तैयार नहीं होता और नहीं सीखता वो यानी कि नहीं जीत पाएगा और यानी कि वो हार जाएगा। इसलिए आपको और मुझे अगर शैतान से हमको जीतना है, शैतान से हमको सामना करना पड़ेगा, तो हमको यानी कि सीखना पड़ेगा। यदि हमको दुख से, संकट से, मुसीबत से हमको विजय प्राप्त करना है तो हमें सीखना पड़ेगा। यदि शैतान की बंधन को हमको तोड़ना है तो हमें सीखना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज हम सीखने जा रहे हैं जब तक जीना है तब तक सीखना है। सीखना, ये सीखना जो शब्द है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सीखते नहीं हैं। जितना अधिक हम सीखते जाएंगे उतना अधिक हम प्रभु की सेवा में, प्रभु की मार्गदर्शन में आगे बढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। कैसे सीखें? प्रभु के चरणों में बैठ करके, प्रभु के पास बैठ करके हम सीख सकते हैं। एक वचन हम देखेंगे लूका 10 अध्याय 38 से लेकर के 41। लूका 10 अध्याय 38 से लेकर के 41। यहाँ पर क्या होता है, एक मार्था नाम का एक बहन प्रभु यीशु मसीह को अपना घर बुला करके ले आती है, और घर में उसकी एक छोटी बहन रहती है जिसका नाम मरियम। और मरियम क्या करती है, सीधा प्रभु के पास आकर के उसके चरणों में बैठ जाती है और वो वचन सुनती है। और मार्था घर के काम में व्यस्त रहती है ना, घर के काम में व्यस्त रहती है, काम काज में व्यस्त रहती है और काम करते रहती है। और मरियम का इंतजार करते रहती है कि अभी मेरी छोटी बहन आएगी तो ये काम कर देगी, ये काम कर देगी। लेकिन मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके मस्त मगन होकर के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रही है। और बहुत देर हो गया, अब नहीं आ रही है, तो सीधा मार्था यीशु मसीह के पास जाकर कहती है कि हे गुरु, मेरी छोटी बहन यहाँ बैठ करके वचन सुन रही है, मैं अकेली काम कर रही हूँ, तो कह दे कि मेरी सहायता करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है और घबराती है, बहुत सारी बातों में तू यानी कि चिंता करती है और घबराती है। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया, है ना। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। लूका 10 अध्याय 42। उत्तम भाग को चुन लिया, कौन? मरियम। मेरे प्रियो, यहाँ पर मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके सीख रही है, प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन को यानी कि सीख रही है, और मार्था अपने काम में यानी कि व्यस्त है।
तो आज हम सीख रहे हैं जब तक जीना है तब तक सीखना है। यहाँ मरियम कैसे सीख रही है? प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के सामने बैठ करके। आज हमें भी प्रभु के पास बैठ करके जो है सीखना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ करके, उसके चरणों में बैठ करके सीखना चाहिए। यहाँ मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर सीखी और क्या क्या कुर्बानी दी। यहाँ पर बिना कुर्बानी का सफलता नहीं मिलता मेरे प्रियो। इस समय का कुर्बानी दी, वो जो उसके पास जो समय था काम करने का, लेकिन उस समय का कुर्बानी कर दी, है ना, छोड़ दी और सीधा प्रभु यीशु मसीह को यानी कि प्राथमिकता दी और प्रभु के पास यानी कि वचन सुनने के लिए आ गई। समय को पहचाने कि यह समय प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने का है। समय को पहचान गई, काम को तो मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन हमारे घर में जो गुरु आए हैं, प्रभु यीशु मसीह आए हैं, ये चले जाएंगे, वचन सुनने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं वचन ही सुन लेती हूँ। वो वचन यानी कि सुनने को पहला प्राथमिकता दी। दूसरा, अपना काम काज को साइड में रख दी, है ना, अपना काम काज को क्या साइड में रख दी। उसको जो भी काम था वो सारा काम को यानी कि साइड में रख दी और पहले वचन सुनने को प्राथमिकता दी। जब भी हमारे पास कोई ऐसा समय आ जाता है, कहीं पर वचन सुनाया जा रहा है, वचन सुनने का समय आ गया मेरे प्रियो, तो उस जगह हमें भी वही करना चाहिए जैसे यहाँ पर यानी कि मरियम करती है ना। हमें भी सारी काम को छोड़ करके परमेश्वर का वचन को सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सीखना चाहिए कि क्या शिक्षा दे रहा है, क्या शिक्षा यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमें दे रहा है और क्या कह रहा है। ध्यान पूर्वक मरियम जो वचन सुनती थी उसके चरणों में आदर पूर्वक, ध्यान पूर्वक यानी कि परमेश्वर के वचन को सुनी, समझी और सीखी। आज भी जब हम प्रभु यीशु मसीह की वचन को हम यानी कि सीखते हैं तो ध्यान पूर्वक, आदर पूर्वक, बड़ी नम्रता के साथ हमको यानी कि परमेश्वर की वचन को सुनना, समझना और सीखना चाहिए। मेरे प्रियो, आगे हम बढ़ते हैं कि परमेश्वर की वचन को कहाँ कहाँ पर हम सीख सकते हैं। परमेश्वर की वचन को कहाँ कहाँ पर हम सीख सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बहुत सारी जगह यानी कि वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए दिया है। आप अपने चर्च में सीख सकते हैं, अपना घर में आप सीख सकते हैं, आप कहीं भी परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है वहाँ पर जा कर के आप यानी कि सीख सकते हैं और स्वयं भी आप यानी कि सीख सकते हैं। स्वयं भी आप यानी कि कोशिश करके सीखने के लिए कोशिश करके आप यानी कि सीख सकते हैं। यिर्मयाह 33 अध्याय उसका 3 पद में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर, है ना, मुझसे प्रार्थना कर और बड़ी बड़ी बातें, है ना, बड़ी बड़ी बातें जो तू नहीं समझता है, बड़ी बड़ी बातें जो तू नहीं समझता है उससे मैं समझाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है आप अकेले में भी सीख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, उनकी मार्गदर्शन से आप यानी कि सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आज हम सीख रहे हैं जब तक जीना है तब तक सीखना है ना। सीखने को यानी कि कभी भी यानी कि ख़त्म हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वचन आप पढ़ेंगे, आज जो वचन आप पढ़ेंगे उसी वचन को आप कल पढ़ेंगे तो प्रभु एक नया जो है भेद भरी बातों को बताएगा। परसों पढ़ेंगे तो और नई नई बातों को आपको बताते जाएगा। जितना बार आप पढ़ेंगे उतनी बार नई नई बातों को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते जाएगा। इसलिए कभी खत्म नहीं होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए हमें सीखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हमें सीखने के लिए तैयार रहना है। जो सीखने के लिए तैयार होता है वही जीतता है। जो सीखने के लिए तैयार नहीं होता है और नहीं सीखता है वो यानी कि हार जाता है। सो आगे हम बढ़ते हैं। सीखने के बाद हमें क्या करना चाहिए। मैं परमेश्वर का वचन को सीख गया, आराधना करना सीख गया, गवाही देना सीख गया और आप सब सीख गए, तो सीखने के बाद हमें क्या करना चाहिए। एक वचन हम देखेंगे मत्ती 28 अध्याय उसका 20 पद, है ना, मत्ती 28 अध्याय उसका 20 पद। सीखने के बाद हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को मानना सिखाना चाहिए, दूसरों को मानने के लिए सिखाना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन को हम सीखे हैं, जो परमेश्वर के विषय में हमें जानकारी है, वो सारी जानकारी को दूसरे को देना चाहिए, उन्हें मानने के लिए सिखाना चाहिए। ये परमेश्वर का यानी कि आज्ञा है और इस आज्ञा को हमें पूरा करना चाहिए।
पर बहुत सारे भाई और बहन कहीं कहीं से सीख कर आते हैं, किसी को सिखाना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि मैं ही बुद्धिमान बना रहूं, मैं ही बुद्धिमान बन के रहूं, कोई आगे ना बढ़े, ये समझ करके किसी को सिखाना नहीं चाहते। पर हमारा ये सोच, ये विचार गलत है मेरे प्रियो। आप जितना सीखे हैं, अगर किसी को सिखाते हैं तो परमेश्वर आपको और सिखाएगा। ऐसा नहीं है, आपके पास परमेश्वर का संदेश और आएगा। जितना अधिक आप बांटोगे उतना अधिक आपको मिलेगा। इसलिए जो सच्चाई वचन आप सीखे हैं उससे यानी कि दबा करके मत रखिए, उसको सीधा बांटना चालू कर दीजिए, बांटना सीखें। परमेश्वर यही चाहता है मत्ती 28 अध्याय उसका 20 पद में कि यानी कि परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर का जो वचन है, उसको मानना सिखाना है, मानना सिखाओ, परमेश्वर ने आदेश दिया है। सो आज हम सीख रहे हैं, जब तक जीना है तब तक सीखना है। यहाँ पर हर एक माता, भाई, बहन सभी को यानी कि हमको सीखने की ज़रूरत है। परमेश्वर की वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, आराधना को सीखने की ज़रूरत है कि आराधना कैसे करना चाहिए, आराधना कहाँ पर करना चाहिए, वचन को हमको मनन कैसे करना चाहिए। इस सारी बातों को हमें सीखने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। जब हम सीखेंगे तब हम जीतेंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज की संदेश को सुनाने में तो सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। और मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई बहन माता पिता आपके वचनों को प्रभु सीखने के लिए तैयार हो जाएं, आपकी आराधना को सीखने के लिए तैयार हो जाएं, आपके संग संग चलने के लिए तैयार हो जाएं मेरे परमेश्वर। प्रभु सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आज की संदेश को सुने हैं उन सभी को आशीषित कर, उन सभी के जीवन में एक अद्भुत काम को तो प्रकट कर मेरे परमेश्वर। जिनके परिवार में दुख संकट मुसीबत है, जिनके परिवार में बीमारी है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें प्रभु स्वस्थ कर, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें चंगाई प्रदान कर मेरे परमेश्वर। आपके नाम की जयकार होने पाए मेरे प्रभु। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तो ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद आप सभी का। आप सब ने बहुत ही ध्यानपूर्वक आज की संदेश को सुना है। प्रभु सबको आशीष दे। और यहीं से हमारा विषय समाप्त होती है। आने वाली अगले विषय में हम फिर मिलेंगे मेरे प्रियो। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। धन्यवाद।